नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर है कि किसान संगठनों ने की 26 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा। किसान आंदोलन की 9 महीने हो जाएंगे पूरे। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान के विरोध प्रदर्शन को 26 अगस्त 2021 को 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में किसानों ने इस दिन को खास बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन की योजना बनाई है। इसके तहत वे देश भर के किसान संगठनों से संवाद करने की कोशिश करेंगे। अगली खबर की मार्च के अंत तक होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शिक्षा सत्र 2021 से 22 के पूरे साल का शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार मार्च 2022 के आखिरी सप्ताह में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। फरवरी के आखिरी सप्ताह में बोर्ड परीक्षा की प्रैक्टिकल शुरू की जाएगी। वार्षिक गृह परीक्षाएं फरवरी महीने में पूर्ण होंगी। नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में अर्धवार्षिक परीक्षाओं का योजना बनाया गया है। 15 जनवरी तक स्कूलों को निर्धारित कोर्स को पूरा करना है। हालांकि यह तिथियां कोविड महामारी के संबंध में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अधीन होंगी। अगली खबर के 797 पुराने कानून खत्म करेगी सरकार, विधि आयोग ने भी दिया था सुझाव। प्रदेश सरकार 797 पुराने कानूनों को खत्म करेगी। इसमें बहुत से ऐसे कानून हैं जो अब प्रासंगिक नहीं हैं, वहीं कुछ कानून ऐसे हैं जो निवेश नीतियों के अनुकूल नहीं हैं। सोमवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अगली खबर के विश्वविद्यालयों में ग्रुप सी के पदों को कमीशन से भरने का आदेश नहीं दे सकती राज्य सरकार। आपको बता दें, सूबे के विश्वविद्यालयों में ग्रुप सी के पदों को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भरने के राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया विश्वविद्यालयों के अधिकार में दखल माना है। पीठ ने ऐसे ही एक मामले में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या में ग्रुप सी के कुछ पदों को आयोग से भरने पर अंतरिम रोक लगा दिया है। साथ ही कमीशन को उन पदों के बाबत अगले आदेशों तक कोई विज्ञापन नहीं निकालने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की एक नज़ीर का हवाला देते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय स्वतः शाही प्रकृति का होता है, उसके अधिकार क्षेत्र में बिना प्रावधान राज्य सरकार दखल नहीं दे सकती है, भले ही वह विश्वविद्यालयों को फंड मुहैया कराती हो। राज्य सरकार या कमीशन का विश्वविद्यालयों के पदों पर कोई हक नहीं होता है। तो अब जो भर्ती होनी थी वह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ग्रुप सी की भर्तियां होनी चाहिए, जैसे कलर की भर्ती थी वह होनी थी, अब उस पर रोक लग गई है। अब भर्ती कब होगी, रोक कब हटेगी, क्या होगा, आगे जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगली खबर की तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में भगदड़, अराजकता, देश छोड़ने के लिए विमान से लटके अफगानी, 3 की मौत, एयरपोर्ट पर फायरिंग से 7 मरे। आपको बता दें कि रनवे पर दौड़ते विमान में पहियों पर लटक गए लोग। तालिबान के खौफ से कुछ लोग विमान के पहियों के सहारे अफगानिस्तान से निकलना चाह रहे थे। अमेरिकी C-70 विमान उड़ान के लिए रनवे पर दौड़ा तो कुछ लोग पहियों पर लटक गए। विमान की हवा में पहुंचते ही 3 लोग जमीन पर आ गिरे, जिनकी वहां पर मौत हो गई। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान की हालत बहुत बुरी है। तालिबान ने कब्जा कर लिया है। 34 की 34 प्रांतों पर तालिबान का कब्जा है। और आपको बता दें, गनी ने इसके संबंध में सफाई दी है। खून खराबा रोकने के लिए देश छोड़ना ही सही विकल्प था, ऐसा गनी का कहना है। तजाकिस्तान में नहीं उतरने दिया गया, अमेरिका जाने की तैयारी। तो इमरान खान सबसे पहले तालिबान के समर्थन में आए हैं, चीन भी समर्थन में आया है और भारत की करीब से नज़र, कहा अपने हितों के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। तो अब देखना होगा कि भारत के द्वारा क्या किया जाता है और जो भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हैं उसके लिए मोदी सरकार क्या करती है, यह देखने वाली बात है। लेकिन मीडिया को ईमानदारी से सारी खबर दिखानी चाहिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्जी खबरों से दूर रहें और मीडिया को ईमानदारी से बताना चाहिए कि कितने लोग अफगानिस्तान में भारत के फंसे हैं और सरकार ने कितने लोगों को बुलाया है। अगली खबर है एसएससी की। एसएससी जारी करेगा महत्वपूर्ण परिणाम। कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षाओं के रुके परिणामों को जारी करने की तैयारी कर ली है। सितंबर में महत्वपूर्ण परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जाएंगे। 30 सितंबर को 2 परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जाएगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2018 अंतिम परिणाम 30 सितंबर को जारी किया जाएगा। इसी दिन यानी 30 सितंबर 2021 को ही कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 टीयर 2 का परिणाम जारी होगा। इसके बाद जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 पेपर 2 का परिणाम
30 नवंबर को जारी किया जाएगा। अगली खबर है कि प्रयोगात्मक में नंबर से असंतुष्ट छात्रों को रिव्यू का विकल्प, बीएड के छात्रों का प्रदर्शन समिति जल्द लेगी निर्णय। तो हम सबको बता दें कि यह प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की बात है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में बीएड प्रयोगात्मक परीक्षा की बदली व्यवस्था के विरोध में सोमवार को भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस पर छात्रों ने विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपा। विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि प्रयोगात्मक परीक्षा से असंतुष्ट छात्र रिव्यू के लिए आवेदन करें। परीक्षा समिति रिव्यू के परिणामों का विश्लेषण कर 15 दिन के भीतर निर्णय लेगी। अगली खबर कि जल निगम के 1238 कर्मचारी होंगे समायोजित। आपको बता दें कि जल निगम के सरप्लस 1238 कर्मियों को निकायों में समायोजित किया जाएगा। मृतक आश्रित कोटे के भी 263 कर्मियों को निकायों में नौकरी दी जाएगी। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, अब इस विभाग में भर्तियाँ कम आएंगी। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने की बात की जा रही थी, पदों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी अगर भविष्य में भर्तियाँ आती हैं। अगली खबर कि प्रदेश के 651 केंद्रों पर आज पीजीटी की परीक्षा। टीजीटी की परीक्षा में क्या हुआ है, पीजीटी की परीक्षा में क्या होगा, आज देखने को मिलेगा। आपको बता दें, प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2021 की 2 दिवसीय परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है। पहले दिन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों की 651 केंद्रों पर परीक्षा होगी। जिन 12 विषयों की परीक्षा मंगलवार को होगी, उसके लिए 2,65,892 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए इंतजाम किए हैं। तो आज की परीक्षा बहुत ही अहम है। आज क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। आपको मालूम होगा कि पीजीटी की परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से टीजीटी की परीक्षा थी, टीजीटी की परीक्षा में धांधली के आरोप लगे, परीक्षार्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन उसका हला भला कुछ भी नहीं हुआ। शासन प्रशासन का कहना है कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त थी, कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। जब गड़बड़ी नहीं थी तो परीक्षार्थियों ने हल्ला क्यों किया। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी का परिणाम 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच जारी करने की तैयारी में है। अगली खबर है कि दलितों व पिछड़ों को आरक्षण से मजबूत कर रही है सरकार, ऐसा मोदी जी का कहना है। यही मोदी जी है जो कह रहे थे जनरल को लाभ दिया जाएगा। भैया कहाँ लाभ मिल रहा है। इन्हीं के पार्टी वाले बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। आज कह रहे हैं, चुनाव है 2022 का, तो आज कह रहे हैं दलितों व पिछड़ों को आरक्षण से मजबूत कर रही सरकार। तो अब इनकी बातों पर कितना विश्वास किया जाए वह तो आप लोग समझ ही सकते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो सभी को लॉलीपॉप मिल रहा है, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जनरल हो। अगली खबर है कि वाराणसी सहित 6 हवाई अड्डों का निजीकरण करेगी सरकार। वाह, सरकार की यही नीति बहुत पसंद आ रही है सभी को, और इसीलिए कहते हैं घर घर मोदी हर हर मोदी, घर घर योगी हर हर मोदी। तो बहुत अच्छा काम है, इससे आपके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आपको बता दें, घाटे में चल रहे एयरपोर्ट का बैंकों की तर्ज पर विलय। सरकार ने निजीकरण के लिए 6 नए हवाई अड्डों की पहचान कर ली है। उड़ान मंत्रालय का कहना कि अगर संक्रमण की तीसरी लहर नहीं आती है या उसका प्रभाव कम रहता है तो अक्टूबर से वाराणसी सहित 6 हवाई अड्डों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट अक्टूबर तक गौतम आडवाणी को सौंप देंगे। यानी कि आडवाणी जी के खाते में जाने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति भारत की होने वाली है। निजीकरण से आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, आप लोग इसको सोचिएगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसी को आप गुड न्यूज़ कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ यह आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगली खबर है कि 332 केंद्रों पर आज पीजीटी की परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पीजीटी 2021 की परीक्षा सूबे के 332 केंद्रों पर होगी। सभी जिला मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा आज और कल 2 पालियों में संपन्न होगी। कहीं कहीं 600 कुछ केंद्र बताए गए, कहीं कहीं 332 केंद्र बताए गए हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है ईश्वर जाने। फिलहाल मैं जानता हूँ कि लगभग 550 या 600 के करीब केंद्र बनाए गए हैं। इसमें केंद्रों की संख्या कम बताई गई है। अगली खबर डीयू की है। कॉलेज चाहे तो छात्राओं को कटाव में दे सकते हैं छूट। डीयू ने भेजा निर्देश, पर अनिवार्यता नहीं, लड़कियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देना उद्देश्य। अनिवार्य नहीं है कि आप ऐसा करें, लेकिन डीयू का मानना है अगर ऐसा किया जाता है तो लड़कियों को उस शिक्षा में प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 में दाखिले के लिए आवेदन की रेस जारी है। एक बार फिर दाखिले में छात्राओं को छात्रों के मुकाबले लाभ मिलने जा रहा है।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों से कहा है कि वे छात्राओं को कटाव में कुछ फीसदी छूट प्रदान करें। तो अब देखना होगा कि इसके बारे में कॉलेज क्या सोचते हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसके संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। अगली खबर की उम्मीदों को झटका, नहीं घटा सकते पेट्रोल डीजल के दाम। सीतारमण ने कहा यूपीए सरकार की तेल बांड का हम पर भारी दबाव। आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को नीचे लाने के लिए आरबीआई सहित तमाम आर्थिक एजेंसियां भले ही उत्पाद शुल्क घटाने की गुहार लगा रही हैं, लेकिन सरकार ने इस पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को दो टूक कहा कि हमारे ऊपर पूर्व में दी गई ईंधन सब्सिडी का भारी दबाव है। फिलहाल हम पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने की स्थिति में नहीं हैं, तो सारी जिम्मेदारी यूपीए पर छोड़ दी जाती है। आपकी सरकार दूसरी बार है, आप पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह बढ़ा रहे हैं जिस तरह से सोने का दाम बढ़ता है, तो सोने और पेट्रोल डीजल में अब कोई फ़र्क नहीं रह गया है। अगर हम तुलना करें तो जिस तरह की कैटेगरी पेट्रोल डीजल की है, उसी तरह से सोने और चांदी की कैटेगरी हो गई है। जिस तरह से सोने चांदी के दाम बढ़ते हैं, उसी तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं अनुपात में। आपको बता दें, इस समय पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया है, डीजल भी कहीं कहीं 90 रुपया, कहीं कहीं 95 रुपया, कहीं 100 रुपये हो गया होगा। अब रोज़ स्थिति परिस्थिति के अनुसार सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। और सरकार कहती है यूपीए सरकार की तेल बांड का हम पर भारी दबाव। आखिरकार कौन सा दबाव है, सरकार इसके बारे में बताए। सारा दोष यूपीए पर दिया जाता है सरकार के द्वारा। कोई काम अगर सरकार नहीं कर पाती है तो यूपीए पर थोप देती है। आखिरकार आपको सत्ता में क्यों लाया गया था? यही मंत्री जी हैं जो बोल रही थी कि हम प्याज नहीं खाते हैं, प्याज के दाम बढ़े या घटे इससे क्या लेना देना। तो आप क्या कहें, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। 2 से अधिक बच्चों पर सरकारी नौकरी नहीं, चुनाव लड़ने पर भी रोक का प्रस्ताव। विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा मुख्यमंत्री को सौंपा। आपको बता दें कि प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को सरकार व विधानमंडल के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई, तो 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही वे पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। सवाल है कि पंचायत चुनाव का नाम लिया गया, नगरीय निकाय चुनाव का नाम लिया गया, तो आखिरकार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का नाम क्यों नहीं लिया गया? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि विधायक के बेटे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इसके डर से। इस सवाल का जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि यह हक की बात है और इस तरह का नियम लगाया जा रहा है। तो फिलहाल ठीक है, लेकिन सभी पर लगना चाहिए। विधानसभा चुनाव पर भी रोक लगानी चाहिए और लोकसभा चुनाव पर भी रोक लगानी चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने सोमवार को इस कानून के अंतिम मसौदे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, दूसरी बार जुड़वा बच्चा होना कानून का उल्लंघन नहीं। मसौदे में साफ है कि यदि किसी व्यक्ति की एक संतान है तो दूसरी बार प्रसूति में जुड़वा बच्चे होने पर उसे कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सरकार को सुझाव भी दिया गया है। आयोग ने सरकार से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्रसूति केंद्र खोलने, गर्भ निरोधक व कंडोम की व्यवस्था करने, जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ ही गर्भावस्था, प्रसूति, जन्म व मृत्यु के पंजीकरण को पूरे प्रदेश में अनिवार्य करने की संस्तुति की है। अब देखना होगा सरकार इसकी मंजूरी देती है या नहीं देती है। अगली खबर की कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 23 से खुलेंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले। पहली से 5वीं कक्षा तक की 1 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। अगली खबर की बिजली विभाग में 3 साल से नौकरी करने के बाद भटक रहे 603 युवा। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने CCC के विवाद में नियुक्ति को किया था निरस्त। आपको बता दें, बिजली विभाग में 3 साल तक नौकरी करने के बाद 603 युवा अब सड़कों पर भटक रहे हैं। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने इन्हें कंप्यूटर ज्ञान आधारित यानी कि CCC विवाद के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। पीड़ितों का कहना है कि वे सेवा शर्त तैयार करने वालों का दोष उन पर मढ़ा जा रहा है, जबकि दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं निरीक्षक कार्मिक का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किया गया है। अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन में 1 साल की छूट दी गई और यहाँ पर बताया गया है कि इनके पास CCC की डिग्री नहीं थी और जो डिग्री थी वह भर्ती की योग्य नहीं थी। इसके कारण इन्हें बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो उसका अमल किया गया और इन्हें 1 वर्ष की
छूट दी जाएगी। तो अब देखना होगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होती है। फिलहाल इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि इन्हें बहाल किया जाए। तो क्या बहाल किया जाएगा, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर कि नवंबर में होगी यूपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। नए पैटर्न पर होगी 9वीं की परीक्षा। अगली खबर शिक्षक एवं कर्मचारी भर्ती पर आज लगेगी अंतिम मुहर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग का फिर मौका दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 28 और 29 जून को काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे 13 अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग का मौका मिला है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि पूर्व में हुई काउंसलिंग में अनुपस्थित 13 अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग का मौका दिया जा रहा है। ये अभ्यर्थी 17 और 18 अगस्त 2021 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रयागराज में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच काउंसलिंग करा सकते हैं। अभ्यर्थी काउंसलिंग में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ उपस्थित हो। अगली खबर की तीसरी लहर के गंभीर होने का खतरा नहीं। ICMR ने PMO स्वास्थ्य मंत्रालय को दी रिपोर्ट। नए स्वरूप से चुनौती बढ़ने की आशंका भी। तो आपको बता दें कि कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन दर धीरे धीरे बढ़ रही है। संक्रमण दर 5% से पार जाते ही लॉकडाउन जरूरी। तो वैज्ञानिकों ने सलाह दी है, अब इस पर सरकार को अमल करना है। अगली खबर गोरखपुर विश्वविद्यालय की है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक परास्नातक की प्रवेश परीक्षा 26 से होगी। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। बताया गया है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्नातक और परास्नातक की कक्षाओं में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। स्नातक की प्रवेश परीक्षा 26 अगस्त से 10 सितंबर तक तथा परास्नातक के लिए प्रवेश परीक्षाएं 26 अगस्त से 14 सितंबर तक कराई जाएंगी। परीक्षा का कार्यक्रम आप DDU.GU.AC.in पर जाकर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर UPSSC की PET परीक्षा 2021 को लेकर है, जो कि 24 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है। इस परीक्षा में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। इस परीक्षा के लिए 20,73,540 आवेदन आए हैं। परीक्षा का एडमिट कार्ड कब तक आएगा, सभी के जहन में एक सवाल है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। कल सेंटरों के संबंध में आयोग को रिपोर्ट सौंपी गई है। सभी जिलों से रिपोर्ट भेजी गई है और कुछ ऐसे ज़िले हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हैं, वहाँ पर सेंटरों को रद्द किया गया है। कई ऐसे सेंटर हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके में पड़ते हैं, उस सेंटर को रद्द करके पुनः सेंटर बनाया गया है। आज एक अहम बैठक आयोग में होने वाली है। कल आयोग में कोई बैठक नहीं हुई थी। आज UPSSC एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर सकता है और आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा बहुत पहले से आपको बताया जा रहा है कि 17 तारीख या 18 तारीख को एडमिट कार्ड के संबंध में नोटिस जारी किया जा सकता है। अगर परीक्षा होगी, नहीं तो परीक्षा स्थगित होने के संबंध में भी नोटिस आपको UPSSC की वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 18 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई है। अगर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है तो भर्ती परीक्षा को स्थगित करना पड़ेगा। आज बैठक होगी। बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, शाम को आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। हो सकता है कि शाम को नोटिस जारी कर दिया जाए। आज शाम को 99% आशा है कि नोटिस जारी होगी, नहीं तो कल आपको नोटिस जरूर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।